हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं इमेज के बारे में, ठीक है। यानी कि इमेज किसे बोला जाएगा। अब ये इमेज जो वर्ड है वो हमारे डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं यूज़ करते ही है, बट ये इमेज का मतलब होगा क्या, या फिर ऐसा कि जो इमेज जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसका मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि हमारे घर में आईना होता है, जो मिरर होता है, तो मिरर के अंदर जो हम आगे खड़े हो तो हमारा पूरा एक इम्प्रेशन देखने को मिलता है, एक हमारी पूरी छवि देखने को मिलती है, एक छाप देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस इम्प्रेशन को क्या बोला जाता है, इमेज बोलेंगे। एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि कोई तालाब है, लेक वगैरह, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग कोई चीजें होगी, जैसे बिल्डिंग है और ट्रीज है, तो उनका भी वो पानी की सरफेस के ऊपर उसका इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जो बन गया इम्प्रेशन, उसे क्या बोला जाएगा, इमेज बोलेंगे हम। तो अब ये इमेज तो आपको पता चल गया कि भाई इस तरह से इमेज होती है, बट इमेज कैसे बनती है, ऐसा तो क्या होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसकी वजह से वो इमेज बन रही होती है। तो वहां पे दो फिनोमेना यूज होगी, एक होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। कौन सा बात किया मैंने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम किससे बोलते थे, तो जो ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर से लाइट रे बाउंस बैक होती है उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। और जो रिफ्रैक्शन है वो किसे बोलते थे, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट वाले जो फिनोमेना है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब पास होती है वो लाइट रे, तो वो दूसरे मीडियम में क्या होता है, वो बेंड होती है। तो ये बेंडिंग वाली फिनोमेना को बोला जाएगा रिफ्रैक्शन। तो ये दो प्रोसेस से या फिर दो फिनोमेना से ये इमेज बन सकती है। बट ये इमेज कैसे बनेगी, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मार्कर ही है, तो सपोज करो कि यहाँ पे मार्कर की इमेज बन रही है, तो वो दो सिचुएशन से बन सकती है। यानी कि अब इसके ऊपर से जो रिफ्लेक्शन होता होगा तो वो हर एक पॉइंट पर से रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी अब ये जो हमारे आइस में बाउंस बैक होगा, जो रेज आ रही है, तो वो हर एक पॉइंट पर से, इसके हर एक पॉइंट पर से वो रेज हमारे आइस में आ रही है, जिनकी वजह से ये पूरा हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अब इसके जो भी हर एक पॉइंट पर से क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन होकर वो रे, मान लो कि ये एक्चुअल में मिट होती होगी। सपोज करो कि ये यहां से आती हुई रे एक्चुअल में मिट होती होगी, तो वहां पे इंप्रेशन बनेगा। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, इंप्रेशन कब बनेगा, जब ये जो रेज है वो कहीं पे एक्चुअल में या फिर रियल में वो मिल रही हो, तभी जाके इस ऑब्जेक्ट का दूसरे प्लेस पर इमेज बनेगा। या तो फिर क्या होगा कि वहां पे उसके पॉइंट्स मिल रहे हो, ऐसा आपको वर्चुअलाइज होगा या फिर इल्यूशन होगा, भ्रम होगा, ठीक है, तभी जाके भी इमेज बन सकता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट से निकले हुए रेज, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होने से जो रेज निकलते हैं, उस रेज का कोई दूसरी जगह पे उसी का जो इंप्रेशन देखने को मिलता है, उस इंप्रेशन को बोला जाता है इमेज। ओके, और इमेज किस में यानी कि किस तरह से हो सकती है, किस तरह से वहां पे बन रही है, तो वो रेज सही में मिल रहे होते हैं या फिर रियल में एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है, तभी जाके वो इमेज बन सकती है। या फिर वो वहां पे मिलते हैं, ऐसा हमें भ्रम होता है, भ्रम यानी कि एक इल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी इमेज बन सकती है। तो देखो इमेज की हम डिफाइन देखते हैं कि व्हेन रे ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद किसके ऊपर से, ऑब्जेक्ट के ऊपर से, और क्या बोला है फिर, एक्चुअली मीट और गिव्स द इल्यूशन ऑफ मीटिंग एट अनदर पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो पॉइंट है, कौन से कि भाई कोई ऑब्जेक्ट पर से रेज स्प्रेड हो रही हो, कौन सी फिनोमेना से, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तो वो कहीं दूसरे प्लेस पर, क्या कोई दूसरे प्लेस पर सही में मिल रही हो,
क्या लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली मीट, यानी कि सही में। वहां पे कोई आप स्क्रीन लगा दोगे तो वो सही में वहां पे बनेगी, बनती हुई देखने को मिलती है। तो उस तरह की जो सिचुएशन हो रही है उसे क्या बोला जाएगा, एक्चुअली मीट बोला जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है कि गिव्स द इल्यूशन, इल्यूशन यानी कि जो भ्रम होता है, कुछ भ्रम का मतलब यानी कि हमें चीज देखने को मिलती है वहां पे, बट रियल में वो होती नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, इल्यूशन, ठीक है। तो द इल्यूशन ऑफ मीटिंग, यानी कि वो मिल रही है, ऐसा हमें भ्रम हो रहा है, वर्चुअलाइज हो रहा है। तो इस दो कंडीशन से जो इंप्रेशन बनती है सेकंड पॉइंट पर, यानी कि कोई दूसरे प्लेस पर, उस पॉइंट को फिर क्या बोला जाता है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आपने रखा होगा उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद दूसरे प्लेस पर जो इंप्रेशन बनती है उस इंप्रेशन को बोला जाएगा इमेज, ठीक है। और वो किस कंडीशन से बन सकती है, तो सही में भी बन सकती है और बन रही हो ऐसा में इल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो उसी दोनों के अकॉर्डिंग इमेज बन सकती है, ओके। अब हम बात करते हैं इस डिफाइन के ऊपर से इसके टाइप्स की, कि हमने भी देखा कि इमेज दो कंडीशन से बन सकती है, एक एक्चुअल में बनती हो ऐसा और बन रही हो ऐसा हमें वर्चुअलाइज हो या फिर भ्रम हो। तो उस तरह के टाइप्स को फिर क्या बोला जाएगा, तो एक बनता है जो रियल में बन रही हो इमेज, उसे बोला जाएगा रियल इमेज, यानी कि एक्चुअल में वहां मिल रही है, वो पॉइंट सही में वहां पे मीट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से उस इमेज को बोला जाता है रियल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज दूसरा कौन सा टाइप से, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज किसे बोला जाएगा, तो वहां पे रियल में बनता नहीं है, या फिर रियल में वो रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद रियल में वहां पे मीट होते नहीं है, बट मीट हो रहे हैं, हमें मीट होते हो ऐसा हमें इल्यूशन होता है, भ्रम होता है। तो उस टाइप के इमेज को क्या बोला जाएगा, तो वर्चुअल इमेज बोला जाता है। अब ये जो रियल इमेज हमें कहां पे देखने को मिलेगी, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट में रखे तो आपने इस तरह का ऑब्जर्व किया होगा कि वो रेज पास होकर दूसरी साइड एक डॉट फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, एक स्पॉट फॉर्म में, आपने ऐसा किया होगा, ठीक है। तो और जब मान लो कि कुछ कागज वगैरह रखा हो तो वो फिर जलने लगता है, इस तरह की भी अपनी एक्टिविटीज की होगी, ठीक है। तो वहां पे जो स्पॉट बनता है वो एक इमेज हो गई, किसकी इमेज हो गई, तो वो जो सन था उसकी इमेज, किसकी इमेज हो गई, जो सन है उसकी एक डॉट फॉर्म में इमेज हमें देखने को मिलती है। और ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे कौन सी फिनोमेना होती है, तो रिफ्रैक्शन वाली, कौन सी फिनोमेना होगी, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किस तरह से हुआ, तो जो एयर थी वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गई, ये ग्लास है यानी कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एक कांच का बना हुआ है, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो अब वो भी एक दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गई, तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आएगी तो वहां पे क्या होगा, लाइट का बेंडिंग वाला फिनोमेना होगा। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास से जो इमेज देखने को मिल रही है वो कौन सा वाला फिनोमेना हो रहा है वहां पे, तो रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है। दूसरा हम बात करें रियल इमेज दूसरी कहां पे बनेगी, तो जो थिएटर होते हैं, थिएटर यानी कि जो मूवीज देखने हम जाते हैं वो वाले, तो जो उस तरह के थिएटर की जो स्क्रीन होती है, ठीक है, जो पूरा हमें मूवी देखने को मिलता है, तो वहां स्क्रीन पर वो जो रेज है वो रियल में मिलते हैं, तो इनकी वजह से वहां पे जो स्क्रीन जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो रियल इमेज वहां पे बन रही होती है। इसी तरह दूसरी बात करते हैं हम वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होगा, तो वो एक्चुअल में वहां इमेज बनती नहीं है बट बन रही है, ऐसा में इल्यूशन होगा, भ्रम होगा, तो उस तरह के इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। अब इसका एग्जांपल दे तो कौन आएगा, तो जो हमारे घर में मिरर है, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जो हमारी इंप्रेशन देखने को मिलते हैं वो और कुछ नहीं बट वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज क्यों बोला गया, क्योंकि आप हमें अंदर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि पीछे कोई इमेज बन रही हो या फिर पीछे हमारा इंप्रेशन बन रहा है, ऐसा हमें देखने को
मिलता है, बट पीछे जाके हम देखेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो क्या हो गया, एक बन रहा है ऐसा में वर्चुअलाइज होता है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो भी एक वर्चुअल इमेज है। अब ये रियल इमेज कैसी होती है और वर्चुअल इमेज कैसी होती है वह बात करते हैं। तो जो रियल इमेज होती है वह इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टा। जब मान लो कि मेरी रियल इमेज बन रही हो, तो मेरा जो मेरे पैर होंगे वो ऊपर देखने को मिलेंगे और पूरा मैं उल्टा हो जाऊंगा, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया रियल इमेज। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में कैसे देखने को मिलेगा, तो वो इरेक्ट होगा, यानी कि पूरी हमारी जिस तरह की ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वही पोजीशन आपको इमेज में देखने को मिलती है, ठीक है। देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेज। रियल इमेज, तो रियल इमेज किसे बोला जाएगा, तो व्हेन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। क्या लिखा है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट की लाइट रे हो वो कहीं एक पॉइंट पर सही में मिल रही हो, तो किसके बाद, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो उस तरह की इमेज को क्या बोला जाएगा, रियल इमेज बोला जाएगा, ठीक है। फिर रियल इमेज क्या होती है, तो वो स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि उसे दिखाना हो, उससे वो बनती है तब कोई स्क्रीन आपको जरूरत होगी, स्क्रीन के बिना वो देखने को मिलेगी नहीं, ओके। और इसका एग्जांपल हो गया और थिएटर्स, ठीक है। फिर आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास से किया तो कुछ आप वहां पे चीज रखते हैं तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, जैसे कि लैंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर ही आप उसे पॉइंट बना रहे हैं उसके नजदीक या फिर आपके हाथ के ऊपर, तो वो आपका हाथ या फिर वो सॉइल है वो क्या बन जाएगी, एक स्क्रीन की तरह रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि वो कैसी होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होगी। ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो वहां पे आपको इमेज कैसी बनती हुई दिखाई देगी, उल्टी, यानी कि रियल है वो ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज ही मिलता है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज किसे बोला जाएगा, तो व्हेन रे ऑफ लाइट डू नॉट मीट एक्चुअली, यानी कि सही में वो मिलती नहीं है, बट क्या होता है वहां पे, गिव एन इल्यूशन दैट दे आर मीटिंग, यानी कि वो मिल रही हो ऐसा हमें भ्रम होता है। तो इन्हीं की वजह से फिर इस तरह के इमेज को क्या बोला जाता है, तो वर्चुअल इमेज बोला जाएगा, ठीक है। अब इस तरह जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन की जाती नहीं है क्योंकि वो सही में बनती नहीं, इसकी वजह से वो ऑब्टेन होगी नहीं। और दूसरा कि ये इन्वर्टेड था तो वो कैसा बन जाएगा, इरेक्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एंड इट इज ऑलवेज इरेक्ट। वो क्या होती है, ऑलवेज इरेक्ट होती है। तो ये टाइप्स ऑफ इमेज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है और डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है। तो आप इस तरह के 3 पॉइंट में से डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई इमेज के बारे में कि इमेज क्या है और इसके अकॉर्डिंग इसके टाइप, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे घर में जो प्लेन मिरर है, आईना जो है, तो उसके थ्रू जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी होगी, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। जैसे कि हम बात करें हमारी साइज की, तो हम आगे जो खड़े होते हैं तो हमारे साइज की जितना ही उसके अंदर इमेज दिखता है कि नहीं दिखता, तो दिखता है। क्या फिर या हमारा साइज छोटा बड़ा हो जाता है, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। फिर हम बात करें कि जैसे जैसे मान लो कि आप मिरर के आगे खड़े हैं, अब धीरे धीरे उससे दूर जाने का ट्राई करो, तो अंदर की इमेज का क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, तो वह भी क्या होगी, और भी दूर जाने लगेगी। यानी कि जितने यहाँ पे आप दूर जाते हैं उतनी वो इमेज दूर जा रही है। जैसे जैसे आप उसके नजदीक आते जाएंगे, यानी कि मिरर के नजदीक आप आते हैं, वैसे वैसे वो इमेज भी क्या होती है, मिरर से नजदीक आती है। तो ये क्या हो गए, इसके प्रॉपर्टीज हो गए।
ठीक है। चलो हम ये फिगर के थ्रू समझते कि ऐसा क्या होता है। तो अब मिरर जो है तो मिरर से कौन सी फिनोमेना होती है, तो रिफ्लेक्शन वाली। क्यों, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन के पॉइंट में मैंने मिरर दिखाकर पूरा उसका टर्म्स डिफरेंट टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, जैसे कि हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वहां पे जो फिगर मैंने ड्रॉ की थी वो क्या था, एक प्लेन मिरर था। तो प्लेन मिरर से कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि वो क्या होती है, पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अच्छी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो चलो एक पहले फिगर समझ लेते हैं कि फिगर में क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एरो करके एक ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, कोई भी हो सकता है, कैंडल भी ले सकते हैं, हम भी यानी कि हमें भी आप सपोज कर सकते हो। तो यहाँ पे ए भी एरो के फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट दिखाया है। अब ये ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश फॉर्म में एक इमेज मिल रही है, और वो इमेज भी मैंने किस तरह से दिखाई है, डॉटेड फॉर्म में दिखाई है। आप देख सकते हैं डॉट डॉट करके मैंने दिखाया हुआ है। अब ऐसा दिखाने का रीजन क्या है कि वो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। वो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि इसकी वजह से इस तरह की जब भी इमेज आपको ड्रॉ करनी हो तब ये डॉटेड करके दिखाना पड़ता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये इमेज हो गई वर्चुअल, बट ये किस तरह से बनेगी, तो अब वहां पे आपको रेस के बारे में देखना होगा कि हमने पढ़ा हुआ था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट पर से दो रे निकल रही है। अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो रेज निकल रही है, एक रे है वो परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल की ओर है, ये पॉइंट का ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल बनता है तो जब भी कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो वही पाथ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही पाथ पर वो बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रे हो गया। अब एक्चुअली वो कहां से बाउंस बैक होता है, तो पीछे से वो आ रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एक दूसरा रे दिखाया है ये वाला। तो ये रे आप देख सकते हैं कि ये डी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, एंगल आई, ठीक है। आई का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसकी वजह से बना, ये ए पॉइंट से निकलता हुआ इंसिडेंट रे से। तो अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना एंगल बनाएगा, तो वह भी सेम बनाएगा, किसके जितना, एंगल आई के जितना। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा एंगल आर, यानी ये दोनों सेम होगा। बट ये रे कहां से निकल के आ रही है ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो ये ए डैश, यानी कि इस रे को आप पीछे की ओर दिखाए तो कहां पे मिलेगी, ए डैश के ऊपर मिलेगी। तो ये रेज जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो कहां से हो रही है ऐसा देखने को मिलेगा, तो ए डैश के ऊपर से आ रहा है ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बी पॉइंट के ऊपर। तो सेम टू सेम बी पॉइंट के ऊपर भी मैंने दो रेज दिखाए हैं, एक हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल की ओर वो स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी वजह से बाउंस बैक होता है, ठीक है। और दूसरा जो रे है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है। अब ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, इस पॉइंट का नॉर्मल बन जाता है, ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर जो है बाउंस बैक हो रहा है वो एक्चुअली इस पॉइंट का क्या बन जाता है, दोनों पॉइंट के लिए ये दोनों नॉर्मल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे भी एंगल आई बनेगा, तो एंगल आर भी क्या होगा, एंगल आई के जितना ही होगा, ठीक है। तो उस तरह से वो रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल बना के, ओके। बट अब ये क्या होगा, ये भी पीछे से आ रहा है ऐसा आपको वर्चुअलाइज होगा, तो ये कहां से आता होगा देखने को मिलेगा, तो बी डैश के ऊपर से। क्यों, आप देख सकते हैं कि ये बी का इंप्रेशन यहाँ पे बी डैश फॉर्म में देखने को मिलता है। इसी तरह ए का इंप्रेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, ए डैश के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह इसके ऊपर जितने ये अब छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए तो सारे रे स्प्रेड हो गए, तो पूरा बीच वाला स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से पूरी इमेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है आईने में, प्लेन मिरर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एरो जो ऊपर की ओर था तो वहां पे भी ऊपर की ओर देखने को मिल रहा है,
ठीक है, बी जो नीचे है तो वो भी बी डैश फॉर्म में नीचे ही दिखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सीधा था तो ये भी क्या मिल रहा है हमें, सीधा, यानी कि इरेक्ट ही मिल रहा है। तो ये याद रखना है आपको जब कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट ही मिलेगी, वो कभी भी इन्वर्टेड देखने को मिलेगी नहीं, और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड ही होती है, वो कभी भी इरेक्ट होगी नहीं, ये दिमाग में फिट कर लो आप। तो ये हो गई पूरी फिगर की डिस्कशन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ml लेंथ का एक प्लेन मिरर लिया गया है, ये क्या एक हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये वाला, ओके। अब इसी के साथ साथ आप दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिरर से ऑब्जेक्ट को जिस प्लेस पर रखा जाता है उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसे सिंबॉलिक किस फॉर्म में करेंगे, किस लेटर में करेंगे, तो स्मॉल यू फॉर्म में, ठीक है। और इसी तरह जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस की, उसी डिस्टेंस की बात करें तो मिरर से लेकर जो इमेज बन रहा है उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इमेज डिस्टेंस, और उसे किस फॉर्म में मेंशन करेंगे, तो स्मॉल v, ठीक है। तो कभी भी u बताया हो तो उसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v बताया हो तो इसका मतलब क्या होगा फिजिक्स में, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गए इसके लेंथ के बारे में बात कि भाई लेंथ यानी कौन सी लेंथ, ऑब्जेक्ट को जहां पे रखते हैं वह, और इमेज जो बनती है उस डिस्टेंस को भी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मिरर से जो इमेज बनती है उसका फिगर का एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले हमने बोला कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, तो वो इमेज सही में बन नहीं रहा बट बन रहा है ऐसा में इल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से उसे क्या बोला जाएगा, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो मिरर की इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी। सेकंड हमने क्या बात की थी कि भाई हमारी जो साइज होती है, आप बार उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जितनी साइज का होगा उतनी साइज हमें अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि इमेज में देखने को मिलती है, वो छोटा बड़ा देखने को मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं कि द सेम साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होती है उतनी साइज हमें इमेज की देखने को मिलेगी, यानी कि सेम साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गई साइज ऑफ इमेज के बारे में बात कि भाई इमेज की साइज होती है सेम। दूसरी हमने बात किया था कि जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते हैं वैसे वैसे वो इमेज भी क्या होती है, उससे दूर जाती है अंदर भी, ठीक है। नजदीक आएंगे तो वो भी नजदीक आती है। इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि जितना मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही अंदर इमेज डिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। तो द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इट इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होगा क्या, लेटरली इन्वर्टेड किससे बोला जाएगा, तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट की साइड होती है, यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। जैसे कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरी जो राइट साइड है वो इमेज में देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। इमेज की कौन सी साइड बन जाएगी, लेफ्ट साइड, और मेरी ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड होती है वो इमेज की बन जाती है राइट साइड। तो ये जो साइड जो चेंज होती है ऑब्जेक्ट के थ्रू इमेज में, तो इस तरह के जो चेंजिंग साइड जो चेंज हो रही है उसे बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड। उसे क्या बोला जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड या फिर लेटरल इन्वर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हो गई क्या कि इट इज अ लेटरली इन्वर्टेड, ओके,
इसका मतलब क्या होगा, साइड चेंज हो जाती है, राइट साइड इमेज में देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट की साइड होती है वो देखने को मिलेगी राइट में, ठीक है। तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन से प्रॉपर्टीज पढ़े कि इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, फिर सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की साइज होती है वो सेम होती है ऑब्जेक्ट की जितनी, ठीक है। दूसरा हमने बात किया इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि इसे लिखना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू, क्यों v इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है, u इज इक्वल टू का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u भी हम लिख सकते हैं, ओके। अब और लास्ट क्या था, लिटरली इन्वर्टेड, ओके। अब एक इसके अंदर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आ सकता है ये जो प्रॉपर्टीज थर्ड के अकॉर्डिंग, किस तरह से, तो ध्यान से सुनना अभी मुझे, कि मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है वो डिस्टेंस जो बनता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, u हो गया, ठीक है। तो अब इमेज डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो वह भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, ओके। v इज इक्वल टू यू होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको ऐसा बोला हो कि इमेज डिस्टेंस बोले तो आप 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बट ऐसा बोल दिया हो कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कि क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे टोटल हो जाएगा u प्लस v, यानी कि 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी ये दो टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसके अकॉर्डिंग बुलाए उस तरह आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान से रीड करोगे तभी जाके पता चलेगा। तो इमेज डिस्टेंस अकेला बोला हो तो ये, बट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो फिर क्या होगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। मान लो कि ये तो अभी आपको पता था, ये इतना ही दिया होगा, तो फिर वहां पे क्या हो सकता है, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये इस तरह का छोटा सा एग्जांपल इसका आ सकता है, तो ये भी याद रखना। तो ये हो गई बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और इसका एग्जांपल। और दूसरा हमने तो बात किया इमेज के बारे में कि भाई इमेज किसे बोला जाता है, ओके। और इमेज के टाइप्स, तो वो क्या होगा, इमेज यानी कि वन टाइप ऑफ इंप्रेशन है, किसके थ्रू होती है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू। और वहां पे क्या होता है, तो वो एक्चुअल में मीट होगी या फिर मीट हो रही है ऐसा इल्यूशन होगा या फिर भ्रम हो रहा है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। और टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो दो टाइप्स है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज किसे बोला जाता है, तो रियल इमेज यानी कि वो एक्चुअल में मीट होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में मीट होती हो तो उस तरह से क्या बोला जाएगा, रियल इमेज। रियल इमेज कैसे होती है, तो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज के बारे में बात करें तो वो रियल में मिलती नहीं है, बट मिल रहा हो ऐसा इल्यूशन होता है, तो इसकी वजह से उसे बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को दूसरा वो क्या होता है, तो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जाता, ठीक है, और वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। और दूसरे हमने बात किया ये प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा सेम साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तीसरा कि जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से सेम होता है। और फोर्थ वाला लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है।